प्रश्न, यहाँ आचार्य ने वा शब्द क्यों दिया? वा शब्द इसलिए दिया कि 14वां गुणस्थान जो अयोग केवली होता है उसमें भी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, इसलिए अनाहारक 14वें गुणस्थान में रहता है। प्रश्न, 14वें गुणस्थान में अनाहारक क्यों हो गया? वर्गणा ग्रहण क्यों नहीं किया? दो कर्माहार क्यों बंद हो गया? अशरीरी तो सिद्ध भगवान होते हैं। तो 14वें गुणस्थान में शरीर तो है, अशरीरी कैसे कह दिया आपने? अयोग हो गया तो आश्रम रुक गया, वर्गणाओं का ग्रहण क्यों रुका? परिस्पंदन मत हो। उत्तर ध्यान से, जब तक वर्गणाओं का ग्रहण होता है, जब तक शरीर नाम कर्म का उदय रहता है, शरीर नाम कर्म का उदय रहेगा तब जो शरीर है उसके योग्य वर्गणाओं को नोकर वर्गणा ग्रहण करेगा। जब तक शरीर नाम कर्म का उदय है तब तक द्रव्य मन के योग्य मनोवर्गणा ग्रहण होगी, तब तक वचन के योग वचन वर्गणा ग्रहण होगी, तभी तक तो ग्रहण होगी। इसलिए और 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त होता है, इसलिए 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक वर्गणाओं का ग्रहण होता है, 14वें गुणस्थान में नहीं होता। वर्गणाओं के ग्रहण में मुख्य कारण है शरीर नाम कर्म का उदय, वो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। प्रश्न, हम ऐसा सुनते हैं कि जितनी बड़ी आत्मा शरीर अवस्था में होती है उससे सिद्ध अवस्था में थोड़ी छोटी होती है। लिखा है ना, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, सिद्ध भगवान अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। तो ये कुछ कम आत्म प्रदेश कब होते हैं? आचार्यों ने उत्तर दिया, 13वें गुणस्थान के अंत में जब शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त होता है तब आत्म प्रदेश खाली स्थानों में भर जाने के कारण थोड़े विद्यमान शरीर से छोटे हो जाते हैं। क्या समझ में आया? समझ में ये आया, 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में आत्मा शरीर प्रमाण से थोड़ी छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में खून की नलियां हैं, उन नलियों के अंदर आत्म प्रदेश नहीं। जैसे हमारे नाक के अंदर ये खाली स्थान है, इसमें आत्म प्रदेश नहीं। कान में जो खाली स्थान है इसमें आत्म प्रदेश नहीं। अब जब आत्मा सिद्ध बनती है ना, तो 13वें गुणस्थान के अंत में जब शरीर से संबंध छूटता है ना, ये सारे खाली स्थान फिलअप हो जाते हैं। फिलअप हो जाने से उनका आयतन थोड़ा घट जाता है। तो घट जाने पर 13वें गुणस्थान के अंत में शरीर से कुछ छोटी हो जाती है। हाँ, सॉलिड, उसमें अंदर पोल नहीं रहती। अभी हमारे शरीर में पोल है, कहीं है। अब जैसे मान लो ये पाइप है, इस पाइप में अंदर खाली स्थान है, तो स्टील कहाँ है? इसमें अंदर इस स्थान में नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर जो नलियां हैं उन नलियों में आत्म प्रदेश नहीं है, नलियों के अंदर, लेकिन जो नली हैं उनमें आत्म प्रदेश है। हमारे शरीर के हर हिस्से में आत्म प्रदेश है, पर जो बीच का खाली हिस्सा है उसमें नहीं। तो 13वें गुणस्थान में जब सारा स्थान फिलअप होता है तब आत्मा का आयतन वर्तमान शरीर से कुछ कम हो जाता है। पोली कैसी? नहीं, कटिंग नहीं। कटिंग में तो ये बताया है कि अगर खड़ी हुई आत्मा है तो आत्मा खाली स्थान वाली होती है। खाली स्थान दिखाया। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? आकाशवत। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? आकाशवत, ऐसे खाली स्थान जैसे होते हैं। बस उनकी आत्मा का
पिछले शरीर के प्रमाण आकार तो बना रहता है, रूप रस गंध स्पर्श कुछ नहीं होता। कैसे होते हैं? जैसे आपने धातु में कटिंग बना दिया ना, ऐसे खाली स्थान, ये सिद्ध मूर्ति नहीं है, खाली स्थान है, ये सिद्ध भगवान है। नहीं, केवली होने के बाद नहीं, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में हो जाते हैं, तो उस समय सारे शरीर में नलियां वगैरह तो सब रहती है ना, तो स्थान खाली नहीं होता। अच्छा, आत्म प्रदेश और शरीर में एक मेक होके वे निगोदियां शरीर में ही रहते हैं। हमारे निगोदियां कहाँ? मांस में, मान लो तो मांस में, पूरे मांस में पूरी आत्मा फिलप। मांस का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां आत्म प्रदेश ना हो, और उनमें जो निगोदियां रहते हैं आत्म प्रदेशों में ही तो है। शरीर और आत्मा का संबंध गाय में, गाय के गले में रस्सी बांधी ऐसा है, या दूध में पानी मिला दिया ऐसा है? दूध में पानी मिला दिया। हमने कुछ लोगों को सुना, वो ऐसा बोलते हैं जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी जाती है, ऐसे कर्म अलग आत्मा अलग। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक में एक संबंध है, जैसे दूध में पानी। आत्मा और शरीर एक में एक हो जाते हैं, संबंध ऐसा है। इसलिए मांस के या कहीं भी शरीर का कोई भी हिस्सा है, शरीर भी है और आत्मा भी है और उसमें निगोद राशि भी है, सब भरे पड़े। उससे नहीं होता खाली स्थान, क्योंकि वहां अन्य भी तो है ना वस्तु वहां पे। लेकिन जो नली आदि में खाली स्थान होता है, वो स्थान खाली हो जाता है। नहीं, रक्त में रक्त अजीब, लेकिन रक्त में जो जीव पाए जाते हैं वो जीव। रक्त तो अजीब, रक्त में से कीटाणु निकाल लो, रक्त बचा अजीब। सर्वार्थ सिद्धिकार ने लिखा है, इसीलिए कल प्रसंग आया था, माँ का पेट सचित्त, माँ के पेट पे जो ब्लड पहुंचा गर्भधारण से पहले वो अचित्त। प्रश्न, इसमें तो बड़े जीव होते हैं, है अजीब, है अजीब। जो जीव है वो अलग बात है तो अजीब। जैसे कल हमने बताया था, पानी पुद्गल, पानी में जो जीव हैं वो जीव हैं। तो ब्लड अजीब, माँ का पेट जीव, योनि बनी सचित्ताचित्त, शेल्स जीव। तो आपने क्या बोला? ब्लड में। सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैं मकान में रहता हूं, तो मकान अजीब, मैं जीव। मैं मकान में, जहां मैं होता है ना, वहां भिन्न बना हो गया। भरी लो, सारे अलग अलग जीव हैं, क्या बात है। अनंत जीव राशि हमारे शरीर में है। 12वें गुणस्थान के अंत तक सब समाप्त हो जाती है। फिर आत्मा उस शरीर में, जो 13वें गुणस्थान वर्ती का शरीर होता है, सारे अलग अलग जीव हैं, क्या बात है। अनंत जीव राशि हमारे शरीर में है। 12वें गुणस्थान के अंत तक सब समाप्त हो जाती है। फिर आत्मा उस शरीर में, जो 13वें गुणस्थान वर्ती का शरीर होता है, मात्र एक आत्मा रहती है, अन्य कोई आत्मा नहीं रहती। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये पूछें केवली भगवान आहार क्यों नहीं लेते, उसके कई कारण हैं। अंतरंग कारण क्या? असाता वेदनी के उदय से हमें भूख लगती है, इसलिए हम आहार ग्रहण करते हैं। उनके असाता वेदनी कमजोर हो गया, बिल्कुल क्षीण, अनुभाग एकदम कम, इसलिए आहार का प्रश्न नहीं। ये आगम संबंधी चर्चा। प्रैक्टिकल देखें, जितने जीव हमारे शरीर में हैं, वो हमारे शरीर में से कुछ न कुछ तो खाते ही हैं। तो खाते हैं तो बॉडी हमारी डेप्रिशिएट होती है।
तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर से भोजन ग्रहण करते हैं।